हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डू मोटिव जंक्शन में। आज हम लाए हैं आपके लिए भारत के मिसाइल मैन और हमारे 11वें राष्ट्रपति के जीवन से कुछ घटनाओं का संकलन, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह करेगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरा जीवन ही ऐसा रहा जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल हुआ है। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। दूसरे के लिए इतने प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में 15 अक्टूबर 1931 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। डॉक्टर कलाम साहब जीवन में अभाव के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्हें शालीनता, सादगी और सौम्यता के कारण सभी पसंद करते थे। उनके विचारों ने युवाओं को एक नई प्रेरणा दी है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम को वेल्डर ऑफ पीपल भी कहा जाता है। बचपन में उन्हें आजाद कहकर बुलाया जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर थे। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां कलाम साहब की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम साहब के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएसएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक बार मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छुट्टियां शुरू हो गईं और कलाम साहब घर जाना चाहते थे। पैसे जुटाने और टिकट खरीदने के लिए उन्हें अपनी पसंदीदा किताब बेचनी पड़ी। किताब खरीदने के बजाय दुकानदार ने उसे गिरवी रख दिया। कलाम साहब को पैसे उधार दिए और वादा किया कि जब तक वह वापस नहीं आएंगे तब तक वह किताब नहीं बेचेंगे। यह सुनकर कलाम साहब को लगा कि अजनबी दयालु होते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद कलाम साहब ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थीं। 9वें नंबर पर आने के कारण उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश में बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें बताई। बाबा ने कहा कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहां पहुंचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। उसके बाद से उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की, लेकिन वह डीआरडीओ में वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें
वहां कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात आईएसआरओ के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर डीआरडीओ से इसरो में हुआ। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम साहब ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम की ये बातें भी हमेशा ध्यान रखें। जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना हैं। दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का और शिक्षकों का आदर करो, अपने देश से प्रेम करो। इनके बिना जीवन अर्थहीन है। देना सबसे उच्च और श्रेष्ठ गुण है, लेकिन उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिए। सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उसे हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।